नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। नवरात्रों से पहले मोदी सरकार ने जीएसटी रिफॉर्म किया है, जिसमें बड़ी राहत दी गई है। आपको बता दें कि लाल किले की प्राचीर से खड़े होकर 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवाली से पहले जीएसटी रिफॉर्म की बात कही थी। अभी जो दिल्ली में जीएसटी रिफॉर्म्स की बैठक हुई है, उस बैठक में ये 54वीं बैठक थी और इस बैठक में जो अभी तक 4 स्लैब जीएसटी के चलते थे, यानी 5%, 12%, 18% और 28%, अब वो हटाकर के सिर्फ 2 स्लैब लागू होने की बात कही गई है, जिसमें अब सिर्फ 2 स्लैब होंगे, 5% और 18% के। 12% और 28% के स्लैब्स को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है और आज ये जो फैसला हुआ है ये 22 सितंबर से लागू भी हो जाएगा। जी हां, जीएसटी की ये 56वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक थी और ये 2 दिन तक ये बैठक चलेगी, जिसमें बुधवार की देर शाम वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो भी रिफॉर्म्स हुए उनकी जानकारी आकर के दी। आपको बता दें कि इस रिफॉर्म से जो आम लोगों के जनजीवन में जो रोजमर्रा की चीजें हैं वो उसको सस्ती हो जाएंगी और उसी के साथ लोगों को एक बड़ी राहत दी गई। इस रिफॉर्म में अभी तक जिन चीज़ों पर 5% टैक्स लगता था, उनमें भी कई चीज़ें हैं जो 0 पर आ गई हैं। जैसे कि अगर हम बात कर लें तो छेना हो गया, रोटी हो गई, ये सब अब 0% जीएसटी इन पर होगी। इससे पहले अभी तक ये 5% की श्रेणी में आती थी। वहीं अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मिल्क हो गया, छेना हो गया, पनीर हो गया, ब्रेड हो गया, इन सब पर 0% जीएसटी होगी। इसके अलावा एसी, वॉशिंग मशीन की अगर बात करें या 38 इंच से बड़ी टीवी, छोटी कारों की बात करें तो इन पर अब 18% जीएसटी लगेगी, जबकि पहले इन्हीं चीज़ों पर जीएसटी 28% तक वसूली जाती थी। एक बार आपको बता देते हैं कि क्या सस्ता क्या महंगा होगा और क्या जो नए स्लैब रेट हैं वो क्या होंगे। निर्मला सीतारमण ने बताया कि किसान और उनके प्रोडक्ट पर लगने वाले जो 12% जीएसटी अभी तक जिन प्रोडक्ट्स पर लगती थी, उन पर अब 5% जीएसटी लगेगी और इसके अलावा जो मार्बल, लेदर, इन सब पर भी जीएसटी की दरें घटाई गई हैं। सीमेंट पर अभी तक 28% जीएसटी लगती थी, अब इसको घटा करके 18% जीएसटी कर दी गई है। वहीं जो हेल्थ के उपकरण थे, 33 दवाइयां ऐसी हैं जिन पर अब जीएसटी नहीं लगेगी, उन्हें 0% जीएसटी कर दिया गया है। वही बात रोजमर्रा की चीज़ों की करें, जैसे चश्मे हो गए, विजन संबंधी अगर ये उपकरण होते हैं तो इन पर भी 5% की जीएसटी इन पर रहेगी। लग्जरी आइटम्स की बात कर लें, कार, बाइक्स की बात कर लें, ये सारी चीज़ें महंगी होंगी और इनके लिए स्पेशल स्लैब भी बना है जो 40% अभी तक इस मीटिंग में बताया गया है। जैसे सिगरेट्स हो गए, पान मसाला हो गए, तंबाकू हो गए, ये स्पेशल सेस में रहेंगी, 40% जीएसटी इन पर लगेगी। इसी में कोल्ड ड्रिंक हो गई, फ्लेवर्ड फ्रूट हो गए, फ्लेवर्ड ड्रिंक हो गए, पैक्ड जो आइटम्स हैं वो हो गए, इन सब पर जीएसटी 40% के हिसाब से लगेगी। और इसी के साथ 350 सीसी इंजन से जो ज़्यादा इंजन वाली गाड़ियां होंगी, जो बाइक्स होंगी, वो अब इसी स्पेशल सेस में आएंगी, यानी वो भी महंगी हो जाएंगी। इसके अलावा एक ज़रूरी जो जानकारी आई है वो ये है कि हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस, इन पॉलिसीज़ पर अब कोई भी जीएसटी नहीं लगेगी, जबकि अभी तक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी पर और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पर जीएसटी लगती थी जब इसका प्रीमियम जमा किया जाता था। इन पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगी। इसके अलावा जूते और कपड़ों पर भी बड़ी राहत दी गई है। अभी तक जूतों और कपड़ों पर 12% जीएसटी लगती थी, जो अब घटाकर 5% कर दी गई है। इधर दवा, घी, मक्खन, ये सारी चीज़ें भी सस्ती कर दी गई हैं, यानी अब तक इन पर 12% जीएसटी लगती थी, अब सिर्फ जीएसटी इन पर 5% लगेगी। यानी रोजमर्रा की जो चीज़ें, जो रोटी, पराठे, ये सब जीएसटी के स्लैब में 0% पर रखे गए हैं और इन पर अब जीएसटी घटाई गई है। तो ये बड़े फैसले आज वित्त मंत्रालय की ओर से किए गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसकी जानकारी दी है और इसी के साथ इसका मकसद सिर्फ ये था, जो पहले रिफॉर्म्स की बात कही जा रही थी कि 4% जो स्लैब रेट हैं वो घटा करके सिर्फ 2 स्लैब रेट रखे जाएंगे, पहले के मुकाबले 4 स्लैब रेट हैं वो नहीं रहेंगे और उसी के लिहाज से अब 5% और 18% स्लैब रेट्स को रखा गया है। 12% और 28% को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। आपको बता दें कि 1 जुलाई 2017 को जीएसटी पूरे देश भर में लागू किया गया था और ये संविधान के 122वें संशोधन के जरिए एक विधेयक लाया गया था और उस विधेयक के बाद ये जीएसटी बिल बना था। ये भी जरूरी बात है कि दुनिया के 150 से ज़्यादा देशों में ऐसे ही जीएसटी टैक्स का ऐसे ही सिस्टम लागू है जो भारत में भी लागू है। हालांकि इसको लेकर के विपक्ष ने खूब हल्ला मचाया था और आए दिन आप देखते हैं कि विपक्ष की ओर से जीएसटी को लेकर कई सवाल उठाए जाते हैं, सरकार पर आरोप लगाए जाते हैं। बावजूद उसके सरकार ने अब जीएसटी रिफॉर्म करके एक नवरात्रों से पहले बड़ा उपहार आम जनता को दिया है।
जीएसटी की बात करें तो जीएसटीआईएन नंबर जो होता है वो 15 अंकों का एक यूनिक नंबर होता है, वो व्यापारियों को लेना होता है और ये रजिस्टर्ड नंबर होता है और इसी नंबर के तहत जीएसटी जो होता है वो व्यापारियों को जमा करना पड़ता है। सवाल ये आता है कि क्या जीएसटी का जो रजिस्ट्रेशन है वो हर किसी को कराना जरूरी है? तो अगर 40 लाख का सालाना कारोबार होता है और अगर सेवा के क्षेत्र में सर्विसेज की बात करें 20 लाख तक का कारोबार कोई करता है तो उसके लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है। इसको लेकर के लगातार अभी एक मीटिंग और होनी है और कल की मीटिंग में भी बहुत हद तक क्लियर होगा कि जीएसटी के जो नए स्लैब जो 2 स्लैब रेट्स रखे गए हैं और जो राज्यों को किस तरीके से इसमें लाना है, ये सारी कल की मीटिंग्स में डिसाइड होगा। लेकिन आज जो बड़े फैसले जीएसटी रिफॉर्म्स के तहत आए हैं उनको लेकर के आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी और मोदी सरकार की ओर से नवरात्रों से पहले एक बड़ा तोहफा आम जनता के लिए दिया गया है। जीएसटी के इन रिफॉर्म्स पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।